स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपको स्वागत। दोस्तों आज सैटरडे का दिन, मार्केट खुलेगा मंडे के दिन, लेकिन दो और स्टॉक ठीक है जिसके अंदर जबरदस्त तेजी बनी हुई है, यानी कि एक मैड बुल जैसा सिचुएशन है और इस तेजी को आप भुना सकते हैं। ठीक है, दोनों स्टॉक शानदार स्टॉक है। मैं आपको नाम बताता हूँ। एक स्टॉक तो आप लोग जानते होंगे, पिछले हफ्ते मैंने नाम दिया था, आईटी फील्ड से है, और एक स्टॉक आज सेलेक्ट करके रखा किया मैंने, इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी लेकर जा सकते हैं। तो चलिए कौन सा है मैं बताता हूँ। देखिए पहला स्टॉक है स्कीपर, ठीक है ना। ये इंफ्रा फील्ड का कंपनी है, शायद ही कम लोग जानते होंगे इसको, ठीक है, क्योंकि अभी तक इसने इतना ज्यादा कोई मशहूर नहीं हुआ है। तो स्टॉक पर जाने से पहले मैं आपको एक बार इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाना चाहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट को देख के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ध्यान जा रहा है तो इस फील्ड में आप जा सकते हैं। स्कीपर लिमिटेड, ठीक है, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलीमर सेक्टर, ठीक है, ये तीनों सेक्टर एकदम धमाकेदार है। और जब आप इनके प्रोजेक्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट आपको दिखाई देगा किस किस टाइप के प्रोजेक्ट में है। यहाँ पर देख सकते हैं सप्लाई, इरेक्शन, सिविल, इस सब फील्ड में काम करते हैं। हालांकि छोटी ही कंपनी है लेकिन अच्छी खासी है और अच्छा खासा इसके अंदर चल रहा है। रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आप जाकर स्क्रीनर के पेज पर इनका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। रिजल्ट इनका अच्छा आया, दमदार आ रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू भी आना अच्छा जनरेट हो रहा है। यानी कि छोटी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो स्कीपर इंडिया पर ध्यान दे सकते हैं। या इनका आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 3,211 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, ठीक है। और ये बिजनेस कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग इन ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर एंड पाइप्स एंड फिटिंग्स, ठीक है। ईपीसी प्रोजेक्ट भी हैंडल करते हैं, तो आप इनका जाकर देख कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इनके चार्ट पर लेकर चलता हूँ। चार्ट पर जो चीजें है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए चार्ट यहाँ पर डे टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ है और ये हमारा अपना सेटअप है, यानी कि 3 EMA, 3 लॉन्ग डिस्टेंस की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस RSI के ये सेटअप है। ये सेटअप काम कैसे करता है? इस सेटअप में यह है कि ये रेड वाली लाइन जो ये 100 डेज की है, येलो वाली लाइन 150 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ग्रीन वाली लाइन जो है 200 डेज की मूविंग है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। नीचे में RSI है। तो ये सेटअप काम कैसे करता है, इसका पैरामीटर एक बार फिर याद दिला दूं। जब नीचे से रेड लाइन जो है नीचे से जाकर ऊपर की तरफ क्रॉसओवर कर दे येलो लाइन को और ग्रीन लाइन को, यानी 150 डेज के लाइन को और 200 डेज के लाइन को, तो ये पहली क्राइटेरिया हमारा। दूसरी क्राइटेरिया है कि नीचे में प्राइस तीनों लाइन के नीचे या तो डबल बॉटम बनाया हो, ठीक है, ट्रिपल बॉटम बनाया हो, और जो तीसरी क्राइटेरिया जो है कि एक बार क्रॉस ओवर होने के बाद, ठीक है, ऊपर प्राइस अपना या तो रिटेस्ट करे या एक रेंज बनाए और रेंज को ब्रेकआउट करे। और चौथा कि RSI हर हाल में डे टाइम फ्रेम पे 55 से ऊपर ही होना चाहिए। चारों क्राइटेरिया फुल हो रहा है। और इस पे एंट्री का पॉइंट जब जब ये प्राइस ऊपर जाकर नीचे स्टेशन के पास है, यानी किसी भी मूविंग एवरेज के लाइन के पास में आए, तो हमारा एंट्री स्टेशन रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि बहुत पहले ही मूविंग एवरेजेस यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया था। यहाँ पर देख सकते हैं रेड लाइन ने जाकर क्रॉस कर लिया था, और यहाँ पर कैसे यहाँ पर जाकर कंसोलिडेट हुआ था, फिर हाई पर गए, और इसी पीरियड में मूविंग लाइन ने यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम पकड़ा। देखिए मूविंग एवरेजेस के स्टेशन पर ही इन्होंने अपना डबल बॉटम बनाया और फिर एक नए हाई की तरफ गए। नए हाई के बाद जाने के बाद एक कंसोलिडेशन किया, और फिर कंसोलिडेशन करने के बाद एक और नया हाई बनाया। नया हाई बनाने के बाद फिर से इनका थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, यानी प्रॉफिट बुकिंग हुआ। और देखिए एक अपना मूविंग एवरेज है, यानी कि जो हमारा एंट्री स्टेशन है, एंट्री स्टेशन के पास आए और फिर एक जो प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाए। यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं। अब मैं चार्ट को जूम कर रहा हूँ। इस बीच में देखिए ये जो मूविंग, ये जो कंसोलिडेशन है, यहाँ पर एंट्री स्टेशन था आपका, कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाया। ये रेड कैंडल है, ये गिरावट नहीं है, ये रिटेस्ट करने का कैंडल। अब यहीं पर रिटेस्ट करेगा और एक फिर नया हाई बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस बीच में मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं और RSI भी देख सकते हैं, तीनों आपके फेवर में। तो स्कीपर इंडिया पर ध्यान दे सकते हैं, इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्ट करना चाहे तो आपका डिसीजन है। दूसरा स्टॉक है जो IT फील्ड का है, साइंट, ठीक है। साइंट में आप देख सकते हैं कि काफी पहले हो गया था और अपसाइड मोमेंटम जबरदस्त रहा है। यहाँ पर जब बढ़ा था तभी मैंने आपको वीडियो बनाया था कि एंट्री स्टेशन पे है, अब बनाएगा, और यहाँ से बनाते हुए एक नया हाई बनाया, 2400 के आसपास को टच किया
और 2400 के आसपास को टच करने के बाद देखिए अपने मूविंग एवरेज एग्जैक्ट अपने एंट्री स्टेशन से अब बाउंस बैक ले रहा है, क्योंकि इस पीरियड में देख सकते हैं कि वॉल्यूम का कैंडल और आरएसआई का भी कैंडल देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए गिरना रहता तो यहीं से गिरा रहता, अब यहाँ पर ये कैंडल इस कंसोलिडेशन को निकाला, अब एक नया हाई बन 2400 को क्रॉस करके पहला टारगेट 2400 और 2400 के क्रॉस करके एक नया हाई बनाता हुआ आपको दिख सकता है दोस्तों। तो अगर मिनिमम 2400 को भी टारगेट लेकर चल रहा है तो 2100 से और 2400 के बीच में 300 रुपये का आपका डिफरेंस है, यानी कि रिवार्ड अच्छा खासा है। और आप इस प्राइस पर एंट्री लेते हैं तो 200 डेज के नीचे का एसएल लगाकर आप इस पे एंट्री लें, क्योंकि स्टेशन के बिल्कुल ही करीब है और एक नया हाई बनता हुआ दिख सकता है आने वाले वक्त में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये स्टॉक सिलेक्शन पसंद आए। थैंक यू।